नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, 7 राज्यों में 13 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में गई हैं। अब ये जो जीत मिली है इंडिया गठबंधन को, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जिस तरीके से अब सवालिया निशान लगने शुरू हो गए हैं, कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात लॉबी को एक तगड़ा झटका इन उपचुनावों में लगा है। क्यों लगा है? क्योंकि महज 2 सीटें मिली हैं। तो क्या माना जाए ये 2 सीटें मिलना 13 में से कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू अब कम होने लगा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तिलिस्म अब टूटने लगा है? क्या अब उनका जो ऑरा था उसका असर अब कम होने लगा है? लोग अब इनकी हकीकत को समझना शुरू कर दिए हैं, जानना उन्होंने शुरू कर दिया है कि ये किस तरीके से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, नफरत के नाम पर, मजहब के नाम पर ये सिर्फ लोगों को लड़वाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखिए कि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से इन्होंने हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की थी, आपको याद होगा कि मुसलमानों की दुकानें बंद करवा दी, उनके मकान सील कर दिए, हटा दिया, बेघर कर दिया, नहीं यहाँ कोई व्यापार नहीं होगा, कोई दुकान नहीं खुलेगी। उसका शायद जवाब दिया है वहां की जनता ने, क्योंकि ये बद्रीनाथ भी हार गए अयोध्या के बाद। अब भगवान खुद नहीं चाहते कि ये नफरत की और ज्यादा राजनीति करें। आप ये देखिए कि ये बड़ी हार है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जब दूसरे राज्यों का ये हाल हो गया तो उत्तर प्रदेश के लिए भी इनके लिए चिंता की लकीरें बढ़ गई होंगी कि अब उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि 13 सीटों के लिए यहाँ भी चुनाव होना है और उत्तर प्रदेश इनका अपना राज्य है, जैसा ये मानते हैं। पिछले 2 बार से इनकी यहाँ पर सरकार है, सेकंड टर्म की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत झोंक चुके हैं। उसके बाद भी इतना तगड़ा झटका इनको यहाँ पर मिला कि समाजवादी पार्टी 37 सीटें ले गई और कांग्रेस जो बिल्कुल शून्य थी, बिल्कुल मरी अवस्था में थी, उसको भी 6 सीटें यहाँ पर मिल गई। तो लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग इनका तिलिस्म तोड़ देना चाहते हैं, इनके जादू को अब खत्म कर देना चाहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने लोगों को भावनाओं के जरिए भड़का करके फायदा उठाया है, अपना राजनीतिक लाभ सिद्ध किया है, उसको अब लोग तोड़ देना चाहते हैं। तो ये जो उपचुनाव हुए हैं ये इसी बात का संकेत दे रहे हैं। आप ये देखिए कि जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें पश्चिम बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की 2, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु की 1-1 सीट शामिल है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत गए और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है और 2 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। हिमाचल और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट पर भाजपा और बिहार में 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई है, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी से अलग होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे। शंकर सिंह नाम है उनका और वो सीट से जीत गए हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट पर आम आदमी पार्टी के मोहिंदर भगत को जीत मिली। हिमाचल की देहरा सीट से कांग्रेस की कमलेश ठाकुर, नालागढ़ से कांग्रेस के हरदीप सिंह बावा और हमीरपुर से भाजपा के आशीष शर्मा को जीत मिली है। पश्चिम बंगाल में सभी सीटें टीएमसी के खाते में जाती हुई दिखाई दी। यहाँ रायगंज में कृष्णा कल्याणी, बागदा में मधुपर्णा ठाकुर और रानाघाट दक्षिण में मुकुटमणि अधिकारी को जीत मिली है। मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा सीट पर भाजपा के कमलेश प्रताप शाह की जीत हुई। उत्तराखंड में ये बड़ी चीज है, उत्तराखंड में बद्रीनाथ सीट पर कांग्रेस के लखपत सिंह बुटौला और मंगलौर सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन सीट जीत गए, चुनाव जीत गए। तो ये देखिए कि किस तरीके से बड़ी जीत इंडिया गठबंधन के खाते में गई और करारी हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर के इनकी जो चिंताएं हैं वो बढ़ जाना लाजमी है, क्योंकि इनके हाथ से अब चीजें रेत की तरह फिसलती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों ने इनको देख लिया, जांच लिया, भांप लिया, किस तरीके से ये विपदा में लोगों को छोड़ करके विदेश चले जाते हैं, किस तरीके से मणिपुर नहीं जाते हैं, किस तरीके से बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं, रोजगार पर
पर बात नहीं करते हैं, अग्निवीर पर बात नहीं करते हैं, महंगाई पर बात नहीं करते हैं, शोषण और उत्पीड़न पर बात नहीं करते हैं, गरीबों पर, मजदूरों पर, किसानों पर, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर बात नहीं करते हैं। ये अब जनता को समझ में आ चुका है। यही वजह है, मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री मोदी का जादू बहुत दिन तक लोगों के सर पे चढ़कर नहीं नाचेगा। अब उनको हकीकत समझ में आने लगी है, वरना नतीजे ये इस तरीके के ना होते। ये बदलाव का संकेत है। आगे क्या कुछ होगा, यूपी के उपचुनाव में क्या होगा, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हम अपने वीडियो के माध्यम से खबर नहीं देने का काम करते, बल्कि हम जो खबर आती है उस पर बात करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स का यही काम है। यूट्यूबर्स का काम खबर देना नहीं, क्योंकि उतनी सुविधाएं, साधन, संसाधन हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है जितने कि मेन स्ट्रीम मीडिया या सिर्फ सैटेलाइट चैनल्स के पास होते हैं। वो लोग फौरन खबर इधर आई और उधर अपडेट कर देते हैं। हम लोग किसी भी खबर पर बैठ करके बात करते हैं, चर्चा करते हैं, अपनी राय देते हैं, अपनी तरफ से बात रखते हैं, और जो कमियां होती हैं, जो प्रयास होते हैं, उन सब पर बात की जाती है। तो यही यूट्यूबर्स का काम है। तो जो भी कुछ और होगा आगे आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिए बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो को प्लीज पूरा अंत तक जरूर देखिएगा।